और स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए बात करते हैं उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हर कोई जानना चाहता है कि श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों का आखिर सच क्या है, किन वजहों से आफताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए। हालांकि पुलिस अभी तक अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि श्रद्धा के सिर के टुकड़े मिले हैं, अभी उसकी प्रामाणिकता सामने आनी बाकी है। लेकिन दो बड़ी बातें जो आज हुई आपको बता देते हैं। एक तो नक्शा बना कर दिया है आफताब ने कि श्रद्धा के टुकड़े मैंने कहां कहां पर फेंके, उसका बाकायदा उसने नक्शा बनाया। दूसरा, आफताब के घर से एक नोट मिला है और उस नोट में हिसाब किताब लिखा हुआ है श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों का। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब इसी तरह से रोजाना रात को 2:30 बजे अपने फ्लैट से निकलता और श्रद्धा के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाकर वापस फ्लैट पर ही लौट आता। 18 मई 2022 श्रद्धा को आफताब ने काटा। 12 नवंबर 2022 दिल्ली पुलिस ने आफताब को पकड़ा। यानी आफताब के 6 महीने का अतीत खंगाला जा रहा है। फ्लैट से लेकर हर उस लोकेशन तक जहां आफताब जाता रहा और श्रद्धा की लाश के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता रहा। आफताब से श्रद्धा के 35 टुकड़ों का सच उगलवाते उगलवाते दिल्ली पुलिस को 10 दिन हो चुके हैं और 4 दिन की रिमांड और मिली है। अब पुलिस को जो कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में करना है। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त 4 दिन में श्रद्धा के सिर समेत 35 टुकड़ों का सच उगलवाने का चैलेंज है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस की कोशिश है कि सिर किसी भी तरीके से बरामद हो और यही वजह है कि पुलिस ने 4 दिन की और रिमांड मांगी। 4 दिन की रिमांड मिली है। शनिवार को जो 14 दिन की पूरी रिमांड होती है वो पूरी हो जाएगी। इसी 4 दिनों में दिल्ली पुलिस को जो शरीर के टुकड़े हैं वो बरामद करने हैं, आलाए कत्ल बरामद करना है और इसके अलावा श्रद्धा का फोन भी बरामद करना है। आफताब के खुलासे पर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल से लेकर अलग अलग लोकेशन से जो कुछ इकट्ठा किया है वो सब कुछ फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। सबसे पहले वो सुनिए। मेहरौली के जंगल से पुलिस ने 13 हड्डियां उठाई हैं। मेहरौली के जंगल से पुलिस को एक जबड़ा मिला है। मेहरौली के जंगल से पुलिस को एक टूटा हुआ दांत मिला है। ये तो हमने आपको दिखाया, सुनाया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? आने वाले 4 दिनों में पुलिस कैसे श्रद्धा केस के सबसे बड़े सबूत जुटाने की तैयारी में है। पुलिस रिमांड के 10वें दिन जो आफताब ने सबसे बड़ा खुलासा किया वो अब तक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तो सुनिए। श्रद्धा के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब रखता था आफताब। श्रद्धा के टुकड़ों का हिसाब आफताब एक नोट में लिखता था। कितने टुकड़े कहां और किस ठिकाने पर फेंके सब लिखता था। कातिल आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब रखता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, लाश के टुकड़े किए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने बकायदा दस्तावेजों में यह भी लिख रखा था कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां पर फेंका था। फ्लैट से वो दस्तावेज दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है जो आफताब के खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकता है। और श्रद्धा के टुकड़ों के इसी साइट प्लान पर दिल्ली पुलिस के 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इसी रफ नोट का जिक्र करके दिल्ली पुलिस ने आफताब के रिमांड को 4 दिन और बढ़वाया है। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पर मैंने उसको बीइंग काउंसिल मैंने उसको अपोज किया कि नहीं 2 दिन की इसकी रिमांड मिलनी चाहिए क्योंकि काफी टाइम से वो पीसी रिमांड में है, पर ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन की अलाउ कर दी उसको। दिल्ली पुलिस की ग्राउंड्स क्या थी रिमांड? दिल्ली पुलिस उनको अभी फर्दर कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं। उन्होंने एक बताया कि आफताब ने मुझे एक तालाब का स्केच बना करके दिया कि तालाब कैसा था, तो उस जगह पर मुझे आफताब को ले जाना है और कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है। दिल्ली पुलिस के लिए इन 4 दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज श्रद्धा की खोपड़ी यानी सिर को तलाशना है। हम आपको बता दें कि हत्या साबित करने के लिए शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ बॉडी पार्ट्स मिल जाएं और डीएनए टेस्ट से पता चल जाए कि ये श्रद्धा के ही हैं, तो पुलिस का काम बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि श्रद्धा का कटा हुआ पूरा सिर उसे मिले। अगर सिर का कोई हिस्सा भी मिल जाता है तो आफताब को कातिल साबित करने में आसानी होगी।
अब पुलिस के मुताबिक आफताब ने मैदान गढ़ी के तालाब का नक्शा बनाकर पुलिस को दिया है और पुलिस तालाब में श्रद्धा का सिर तलाश रही है। आफताब ने पहले ही दिन से बताया था कि किस तरह से उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को पहले मेहरौली के जंगलों में फेंका। वहां से भी कुछ हड्डियां पुलिस को बरामद हुई जिनकी डीएनए जांच की जानी है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा फिलहाल इस वक्त ये हुआ है कि मेहरौली से 4 किलोमीटर दूर, ठीक 4 किलोमीटर दूर मैदान गढ़ी का एक तालाब है। तस्वीरों के जरिए गिरीश बताइए कि किस तरह से ये मैदान गढ़ी का तालाब है और यही आशंका जताई जा रही है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा का कटा हुआ सिर यहाँ पर फेंका था। आज यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी और चूंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि पहले पूरे तालाब को खाली करवाया जाएगा, लेकिन तालाब को खाली नहीं करवाया गया। गोताखोरों की टीमें इसमें भेजी गई। एक तरफ तालाब में श्रद्धा के सिर की तलाश तेज हो गई है, दूसरी तरफ आफताब ने साकेत कोर्ट में खड़े होकर बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यकीन मानिए ये खुलासे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि पुलिस अगले 4 दिन में इन्हीं खुलासों की पड़ताल करने जा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा के गुनहगार आफताब की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई और माना जा रहा है कि जज के सामने आफताब ने कई कबूलनामे किए हैं। आफताब ने कहा है कि गुस्से की वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को आफताब की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो नाकू टेस्ट की बात कर रही है। पुलिस का यह मानना है कि अभी भी छानबीन को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है आफताब। एक तरफ आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि आफताब कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि आफताब ने जो श्रद्धा के टुकड़े फेंकने की लोकेशन बताई है वो कितनी सही है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आज आफताब सबको गुमराह कर रहा है। आज साकेत कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उसे पेश किया गया तो उसने परेशान करने वाले ही जवाब दिए। आफताब ने कहा जो हुआ वो गुस्से में हो गया। आफताब ने कहा मुझे पूरी घटना याद करने में दिक्कत आ रही है। आफताब ने ये नहीं कहा कि उसने कत्ल किया है। जज ने पूछा था कि हाँ, आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ। बोला सर ऐसा सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ था। लेकिन अभी तक आफताब आप कह रहे हो कि क्राइम को एडमिट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये है कि रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है, वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है। सर लेकिन अगर वो कह रहे हैं मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मार दिया। जिस तरह से आफताब ने कोर्ट में पेशी के दौरान जो कुछ कहा उससे ये भी पता चलता है कि आफताब कितना शातिर है। जिस तरह से उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, यकीनन उसकी प्लानिंग बेहद ही तगड़ी है। लेकिन आफताब ने आज कुछ और बड़े खुलासे कोर्ट में किए हैं। चलिए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। आफताब ने कोर्ट में कत्ल के हथियार की लोकेशन के बारे में बताया। आफताब ने जज से कहा मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं। आफताब बोला उसने आरी गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी। आफताब ने कहा मेहरौली के 100 फुट रोड पर चापड़ फेंका था। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन लोकेशन के बारे में आफताब बता रहा है क्या वो सच बोल रहा है। दरअसल पुलिस को इस बात का अंदेशा हो रहा है पिछले 10 दिनों की जांच के बाद कि अमीन पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है और अब इसीलिए पुलिस साइंटिफिक एविडेंस की तरफ इस मामले में आगे बढ़ रही है। पहले पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को होगा ताकि ये साफ हो सके कि आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस के सामने कितनी झूठ और कितनी सच बातें रखी। दिल्ली पुलिस मझधार में फंसी है। वो आफताब के खुलासों पर आगे बढ़ते हुए जांच कर रही है तो उसे कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा है। अब एक तरफ दिल्ली पुलिस आफताब के बताए हुए ठिकानों की खाक छान रही है तो दूसरी तरफ अपने हिसाब से भी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि क्राइम का उसूल यही है
कि कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। अब CFS यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को एक नया सुराग आफताब के फ्लैट से हाथ लगा है। कातिल ने किस सफाई से धोया है आस्तीन, ये जानता नहीं है कि लहू बोलता भी है। जी हां, श्रद्धा का लहू बोल रहा है और कातिल आफताब की पोल खोल रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। जिस बाथरूम में आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए थे और वहां पर खून के धब्बे न मिले, इसलिए बॉडी काटते वक्त शॉवर चला देता था, वहीं से CFSL को खून के नमूने मिल गए हैं। जो खास जोर पुलिस की तरफ से है कि किसी तरह से उस हथियार को बरामद किया जा सके जिससे कत्ल किया गया है। उस मामले में भी पुलिस को शक है कि गुमराह कर रहा है आफताब। बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।